चलिए, सो हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे। तो पहला ग्रुप हो गया है, अब 5 टोटल हैं, 5 ग्रुप्स, ठीक है। अब हम दूसरे स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन ग्रुप, ठीक है। तो नाम समझ में आ रहा है, यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है एंड सॉरी ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये सारे इसमें टोटल 20 इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला है ऐड, ठीक है। ऐड आर, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ऐड आर, तो इसका क्या मतलब होगा, ऐड रजिस्टर आर कंटेंट्स टू, किसको ये ऐड करेगा, कोई रजिस्टर आर, जैसे ऐड बी, ठीक है। तो जो बी का कंटेंट है वो किससे ऐड होगा, ये जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ाया था मैं आपको बताया था उस समय। एनीवन? हाँ, जो एक्यूमुलेटर का डेटा है नितेश, कुछ ऐड रजिस्टर आर डेटा टू एक्यूमुलेटर, टू एक्यूमुलेटर, और कहां स्टोर करेगा ये ऐड करके, जैसे यहां पर ये हो जाएगा a प्लस आर, ठीक है। तो जो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है आप इस रजिस्टर के साथ ऐड करेंगे और कहां इसको स्टोर करेंगे, तो जो भी डेटा है वो कहां स्टोर होता है, जो भी आप एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो कहां से होता है, हाँ एक्यूमुलेटर में ही होगा, ठीक है। तो a प्लस आर करोगे, फिर ये ऐड होगा, फिर से कहां जाएगा, ये एक्यूमुलेटर में ही जाएगा, ठीक है। ठीक, और ये एक 1 बाइट ऑपरेशन है, है, ठीक है। एड्रेसिंग यूज कर रहे हैं वो रजिस्टर एड्रेसिंग, ठीक है। क्या यहाँ पर फ्लैग्स चेंज होंगे, जो फ्लैग्स होते हैं वो क्या चेंज होंगे इसमें, जो पिछले हमने किया था डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, डेटा ट्रांसफर ग्रुप, उसमें एक भी फ्लैग चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्या इसमें फ्लैग के स्टेटस चेंज होंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने ऐड लिखा है, ऐड बी, ठीक है। बी में रखा हुआ है 47 और ए में रखा हुआ है 50, ठीक है। बी रजिस्टर में 47 और ए में रखा हुआ है 50, ठीक है। और आपको क्या करना है, ऐड करना है,
ठीक है। तो ए में रखा हुआ है 50 और बी में रखा हुआ है 47 और ये है बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ठीक है। और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये है ए बी सी डी ई एच एन। ये ठीक है। तो यहां पर क्या चेंजेस होंगे? एड अगर बी लिखा है, ए में 50 है और बी में 47 है, तो यहां पर क्या चेंज हुआ? ये है बिफोर और ये है आफ्टर। ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा? इसमें लिखना है a प्लस आर में क्या है? मतलब b है, ठीक है। तो 47 प्लस यहाँ 50 होगा तो कितना मिलेगा आपको? 97, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पर ये 47 रहेगा, ठीक है। तो आपको कैसे ऐड करना है? 47 प्लस 50, ठीक है, 97 ऐसे। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये तो हम डेसिमल में प्लस कर रहे हैं, जो एडिशन होगा वो कैसा होगा? 47 प्लस लिख सकते हैं 0 इस तरीके से, और 7 हो जाएगा 0 1 1, 5 होता है 0 1 0 और ये हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। ये है 47 और ये है 50। हेक्सा में कर रहे तो 4 का आपको यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 0 1 1 जो कि 7 होता है, ये है 1 0 0 1 प्लस 1 0 1 के ये होता है 9, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा ऑपरेशन होगा, आपको क्या मिलेगा? 97, ठीक है। तो एडिशन के बाद आपको क्या मिलता है? 97 एंड इट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर अगेन। एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू होगा वो 97 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए मुझे यहाँ ये जो फ्लैग्स है, फ्लैग्स इसमें चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कैरी जनरेट हुआ क्या? कोई कैरी आएगा यहाँ पर? इसमें कुछ कैरी जनरेट हुआ इधर लास्ट में? कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है यहाँ, तो ये रीसेट हो जाएगा D7 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, अगर वो जनरेट होता तो C क्या हो जाता? 1 हो जाता, ठीक है। फिर क्या है? 0, ठीक है। यहाँ पर कोई 0 फ्लैग इज रीसेट। अगर आंसर 0 आ रहा होगा, आंसर 0 नहीं आ रहा है, ये फिर से रीसेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर AC इज यहाँ पर नो कैरी फ्रॉम D3 से D4 तक, तो AC भी 0 रहेगा, कोई कैरी नहीं है, ठीक है। ये है यहाँ पे कौन सी पैरिटी है? 1 2 3 4 5 मिल रहा है आपको, तो ऑड पैरिटी की इवन पैरिटी है। यहाँ पर 5 नंबर ऑफ वंस है, तो ये ऑड पैरिटी है, ठीक है। तो ऑड पैरिटी है तो ये 0 रहेगा। इवन पैरिटी में ये 1 होता है और ऑड पैरिटी में यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। ठीक है, D0 D1 D2 D3 D4
D7, ठीक है, ये है। ठीक, तो D7 यहाँ पर 1 है, तो जो आपका साइन हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सिलरी ये जो AC है, ठीक, अगर D3 से D4 कोई कैरी जनरेट हो रहा है तब वो क्या होगा, यहाँ पर 1 होता है, ये जो ऑक्सिलरी है, ठीक है। देखो आंसर 0 नहीं आया तो ये 0 रहेगा, और पोलैरिटी है तो ये 0, इवन पोलैरिटी होता तो 1, कोई कैरी यहाँ पर जनरेट होता तो ये होगा 1, ठीक है। और D7 में यहाँ पर 1 आया है, D7 is 1, तो जो S होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर साइन फ्लैग को सेट करते हैं, जो डिफरेंट फ्लैग्स हैं वो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम जाते हैं नेक्स्ट में, सेकेंड इज एड एम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एड एम। एम का क्या मतलब होता है, एनीवन, व्हाट इज एम हियर, बोलो। मेमोरी, हाँ मेमोरी, ठीक है। तो ऐड यहाँ पर जो रजिस्टर था वो हो जाएगा मेमोरी लोकेशन कंटेंट, ठीक है, मेमोरी लोकेशन कंटेंट टू एक्यूमुलेटर, ठीक है। और मेमोरी लोकेशन कौन सा यहाँ पर रजिस्टर बताता है, HL, ठीक है। तो जो HL पेयर है, जो HL पेयर में यहाँ पर दिया हुआ है उस लोकेशन को मेमोरी लोकेशन मतलब यहाँ लिख देता हूं मैं, ये HL पेयर की बात हो रही है, ठीक है। और ये 1 बिट है, और ये है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन पहले यहाँ पर आया HL पेयर, फिर उसके मेमोरी को बताएगा वहां पर, ठीक है। तो यहां हम जैसे ले रहे हैं HL पेयर में लिखा हुआ है C0 C202, ठीक है। एड्रेस ठीक है, C1 मेथड C200 C201 एंड C2 ठीक है। और यहाँ रखा हुआ है 40, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, किसकी वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर, ठीक है। देखो क्या करना है, ऐड एम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐड एम, ठीक है। तो ऐड का मतलब यह है कि हमेशा हम एक्यूमुलेटर में ही ऐड करते हैं, ये है एक्यूमुलेटर प्लस एम। एम का मतलब होता है HL पेयर मेमोरी पॉइंटर, ठीक है। तो जो यहाँ पर एम HL पेयर को बता रहा है, HL पेयर कौन सा लोकेशन बता रहा है, C202, ठीक है। और C202 में कितना रखा हुआ है, 40 रखा हुआ है, ठीक है। तो इस डेटा को आपको एक्यूमुलेटर के साथ क्या करना है, ऐड करना है। ये हो जाएगा 50 प्लस 40, तो क्या मिल जाएगा आपको 0 और 9, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको 90, तो यहां हो जाएगा ये 0 90,
ठीक है, तो यहाँ पर ये 40 था, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करना है, m ऐड करना है। m मतलब HL पेयर, ठीक है, HL पेयर का मेमोरी लोकेशन, ठीक है। HL पेयर में क्या दिया है, C202 दिया हुआ है, ठीक है। तो C202 यहाँ पर जब हम देखते हैं मेमोरी में C202 में क्या रखा हुआ है, 40 रखा हुआ है। तो ये 40 इस 50 के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 50 कैसे लिखते हैं, 0101 और ये है 0, ये हो जाएगा पूरा 0, ठीक है। 40 ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको मिलेगा 9 और ये पूरा 0, ठीक है। तो बताइए साइन फ्लैग क्या होगा, S D7 कितना है यहाँ 1, तो ये हो गया 1। क्या आपको आंसर 0 मिला, नहीं मिला, तो 0 हो जाएगा, रीसेट 0, ठीक है। AC एक्चुअली कैरी, यह D3 और D4 में कुछ कैरी जनरेट हुआ क्या, नहीं हुआ, 0, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वंस है, 2। इवन पैरिटी मतलब आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई कैरी जनरेट हुआ था लास्ट में, नहीं हुआ, तो ये कैरी जो रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लैग को आपको सेट करना है। कोई कैरी जनरेट हुआ D7 में, नहीं, 0। पोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ वंस गिन लीजिए, इवन है तो ये हो जाएगा 1 और ऑड है तो p की वैल्यू हो जाएगी रीसेट 0, ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी मतलब D4, ठीक है, ये है D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। D3 और D4 में कुछ कैरी जनरेट हुआ, नहीं हुआ, तो ये 0, आंसर 0 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 और D7 का जो वहां पर बिट मिला, ठीक है। तो इस तरह से कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ क्या चीज, रेट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, किसको, Z आंसर अगर पूरा 0 आया, ठीक है। अगर आंसर पूरा 0, अभी आंसर क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है, तो ये 0 नहीं है, ठीक है। अगर आंसर आपको 0 मिलेगा पूरा, तब वो वहां पर क्या होगा, 1 होगा। उस तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है। चलो थर्ड वन, ABC ADCR, तो ये है ऐड रजिस्टर R, ऐड रजिस्टर R, ठीक है। जो रजिस्टर R है उसको कंटेंट, ठीक है, एंड कैरी फ्लैग, एंड कैरी फ्लैग टू एक्यूमुलेट, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ADDR, तो बस वहां पे क्या कर रहे थे हम, जो रजिस्टर R का कंटेंट है उसको A के साथ ऐड कर रहे थे और उसमें हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, A प्लस R करेंगे प्लस कैरी का जो वैल्यू है वहां, ठीक है, जो कैरी है C, तो C वाले को और इसको ऐड करो फिर से E, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है, रजिस्टर R का जो कंटेंट है और जो फ्लैग यहां पर मान लीजिए 1, ठीक है। CY का कंटेंट 1 है, 1 से ऐड कीजिए, अगर CY कंटेंट 0 होगा तो वो उसको 0 से ऐड कीजिए, ठीक है। तो जैसे आपको ऐड करना है और ये भी 1 बाइट का है और एड्रेस ये डायरेक्ट ऐड करना है आपको, ठीक है। जहां ऐड होगा वो इनडायरेक्ट हो जाएगा और जहां पर बस ADC लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है, इसके साथ रजिस्टर के साथ तो रजिस्टर एड्रेसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है ADC
बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी बी एट रजिस्टर आर कंटेंट। ठीक है, तो यहां रजिस्टर आर क्या है, बी, बी का कंटेंट क्या है 47 टू एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर कितना है 50 प्लस आपको क्या करना है कैरी फ्लैग का भी कंटेंट को ऐड करना है। तो टोटल आंसर कितना आएगा बताइए। आपको बी का कंटेंट है उसको ऐड करना है, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको ऐड करना है, और कैरी फ्लैग का जो कंटेंट है उसको ऐड करना है। तो कितना आएगा बताइए। ए प्लस आर, हाँ कितना बोले, देखो यहां पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस कैरी। ठीक है, ए में कितना है 50, बी में कितना है 47 और कैरी में कितना है 1, तो ये आपको मिल जाएगा 98। तो जो एक्यूमुलेटर है उसका कंटेंट हो जाएगा 98 और ये है 47। ठीक है, तो यहां पर ये सब एडिशन जो होगा वो बाइनरी नहीं होगा। 5 को लिखते हैं 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 47 0 1 0 0, 7 को लिखते हैं 0 1 1 और लास्ट में आपको कैरी भी ऐड करना है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये कैरी। ठीक है, ये हो गया 0, यहां पर आया 0, यहां पर आया 0, यहां पर 1, ये 1, ये 0, ये 0 और यहां 1। ये हो गया 9 और ये हो गया 98 इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर s की वैल्यू 1 रहेगी, कोई 0 नहीं आया, ये 0 रहेगा, ऑक्सिलरी नहीं मिला आपको, 0 रहेगा। ठीक है, और p पोलैरिटी 1 2 3 और पोलैरिटी पैरिटी है, ये हो जाएगा 0 और कोई कैरी नहीं मिला तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपका स्टेटस वहां पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कहीं भी लिखा होगा ए बी सी, ये है ऐड एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है विद रजिस्टर प्लस सी का मतलब कैरी है। ठीक है, इसका मतलब है कैरी, ए बी सी आर। चलिए अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ए बी सी एम। ठीक है, तो यहां से समझ में आ रहा है ऐड memory location content and carry flag to accumulator। ठीक है, तो क्या करना है आपको a प्लस m प्लस सी वाई और ये जोड़ना है वहां पर आगे a। ठीक है, तो जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है और कैरी का जो कंटेंट है वो ऐड करना है और अगेन किसमें आपको सेव करना है, इसको ए में सेव करना है।
ठीक है। सो और ए का क्या मतलब होता है HL पेयर का लोकेशन, जो HL पेयर में रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना रखा हुआ है, ए में 50 रखा हुआ है, HL पेयर है C202, C202 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कितना है 40 है, तो ये हो गया 50 प्लस 40 और कैरी में कितना रखा हुआ है 1 रखा हुआ है। ठीक है, तो जो ए है, ए में रखा हुआ है 50, मेमोरी लोकेशन का मतलब होता है HL पेयर है C202, तो ये एक मेमोरी एड्रेस बता रहा है, उस पे कंटेंट कितना रखा हुआ है 40 प्लस कैरी कितना रखा हुआ है 1, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 91, तो एक्यूमुलेटर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 91। ठीक है, C20। ठीक है, तो 5 कैसे लिखते हैं 01000, 4 होता है 0100, 0000 और एक 1 ऐड करना है। ठीक है, ये 50 प्लस 40, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1001, ये 91। ठीक है, अब बताइए s की वैल्यू कितनी होगी, D7 देखना है लास्ट वाला, ये 1 है, क्या आंसर 0 है, नहीं है, तो Z क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑक्सिलरी कैरी ये है D3, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। D3 से D7 में कोई कैरी जा रहा है क्या, सॉरी D3 से D4 में नहीं जा रहा है, तो 0। पैरिटी कितना है 1 2 3 और पैरिटी है, तो P की वैल्यू 0 होगी कि 1, 0। ठीक है, और पैरिटी में 0 होता है, इवन पैरिटी में 1 होता है, और कुछ कैरी यहाँ पे जनरेट हो रहा है कि लास्ट में D7 में नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0। दिस विल बी द स्टेटस ऑफ द फ्लैग। नेक्स्ट करते हैं ADI। चलिए, अब ADI होगा तो मुझे बताइए क्या होता है, I से मतलब क्या होता है, क्या होगा, कल मैंने बताया था। तो जब हम MVI कर रहे थे तो यहां पर क्या होगा ADI, I का मतलब क्या होगा, डेटा होगा कि एड्रेस होगा कि रजिस्टर होगा, I लिखा हुआ है इमीडिएट मतलब डेटा को करना है हमेशा, तो ये होगा ADI डेटा। ठीक है, तो ये होगा add immediate data to accumulator, add immediate data to accumulator। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ADI 50H। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या आएगा आंसर, इसका ये मतलब होता है कि A प्लस डेटा, और इसको फिर से आप किसमें जोड़ दो, किसमें स्टोर कर दो, A में स्टोर कर दो। ठीक है, A प्लस डेटा फिर से आपको किसमें करना है, A में इसको स्टोर करना है। ठीक है,
और ये 2 बिट का डेटा पहले से आ गया, 8 बिट का, ये 8 बिट का, ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। और जो एड्रेसिंग है, अब ये आई आ गया मतलब इमीडिएट है, ठीक है, इमीडिएट एड्रेसिंग। ठीक है, जैसे MOV R लिखा हुआ है और ADDR लिखा हुआ है, तो ये होगा रजिस्टर। रजिस्टर में यहाँ पर क्या हो रहा है, एड्रेसिंग हो रहा है, रजिस्टर के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब जैसे लिखा था हमने ABC, ठीक है, M या MOVN, तो जहां पर M आ जाएगा ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये HL पेयर को हम आगे लिखते हैं, फिर HL पेयर का जो कंटेंट है वो लेके आते हैं, और जहां पर ये आई आ जाएगा वो इमीडिएट होगा। ये रजिस्टर एड्रेसिंग और ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। M मतलब इनडायरेक्टली हम जा रहे हैं, पहले HL पेयर का लोकेशन देखते हैं, HL पेयर में कौन सा डेटा है उसको देखते हैं, और जहां पर आई आ गया वो इमीडिएट डेटा है, क्योंकि यहां पर डेटा को आपको ऐड करना है, ठीक है। बताइए कितना आएगा आंसर? ADI 50, एनीवन? आपको एक्यूमुलेटर में इसका क्या मतलब हो जाएगा, A + 50, और उसको किस में जोड़ना है, फिर से एक्यूमुलेटर में जोड़ना है, ठीक है। एक्यूमुलेटर में कितना रखा हुआ है, 50 रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 50 + 50, ये आ जाएगा यहाँ पर एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना होगा, एनीवन? नहीं, अमितेश मैं बताया हूं, इसको आपको बाइनरी में ऐड नहीं करना, सॉरी डेसिमल में ऐड नहीं करना है, बाइनरी में ऐड करना है, ठीक है। तो जो 50 है वो क्या होगा, ये हो जाएगा 0101 और 0000, ठीक है, ये हो जाएगा 0101 000, इनको ऐड करना है, ठीक है। ये भी 50 है और वो भी 50 है, ठीक है। तो बाइनरी में ऐसा होता है, तो हो जाएगा 000, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। तो आंसर क्या है, ये डेसिमल में 10 थोड़ी है, क्या है ये, हेक्सा में क्या लिखते हैं इसको, 1010, एनीवन? हेक्सा में 10 मतलब 9 के बाद क्या है, ये 10 है, लेकिन हेक्सा में क्या लिखते हैं 10 को, A, ये हो जाएगा A0, तो आंसर विल बी A0, 100 नहीं आएगा, ठीक है। 100 हेक्सा में लिखना है हमको, A0 होगा, ठीक है। तो गलती से ही ये मत लिख देना कि 50-50 डेसिमल में ऐड कर दिया, आपको बाद में इसको किस में ऐड करना है, यहाँ पर बाइनरी में ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ तो 0 रहेगा, ठीक है। साइन ये 1 है तो 1 रहेगा, 0 नहीं है तो 0 है। यहाँ पर कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, D3 और D4 में 0, पैरिटी ये इवन पैरिटी का है तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना।
सो ये हो गया एडीआई डेटा। नेक्स्ट है एसीआई डेटा। ठीक है, अब सी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो ऐड इमीडिएट डेटा एंड कैरी फ्लैग टू दी एक्यूमुलेटर। सी का मतलब अगर आ गया यहां पर, ये है ऐड, सी का मतलब है कैरी और इमीडिएट डेटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर में डेटा प्लस अब क्या हो जाएगा, ये सी वाई हो जाएगा प्लस कैरी गिव्स यू ए। ठीक है, तो यहां पर ए में कितना रखा, 50 रखा हुआ है। ठीक है, ऐड क्या करना है 50 और यहां पर कैरी को भी ऐड करना होगा। ये हो जाएगा प्लस कैरी गिव्स यू ए, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा ए। ये हो जाएगा यहां पर 1 और ऐड करना है, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा A1। तो इसका आंसर आ जाएगा A1। ठीक है, अब यहां पर और पैरिटी हो गया, तो P क्या हो जाएगा, P will be 0। नेक्स्ट डैड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है ऐड द स्पेसिफिक रजिस्टर पेयर टू एचएल पेयर। ऐड स्पेसिफिक रजिस्टर टू एचएल पेयर। रजिस्टर पेयर स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर टू एचएल पेयर। ठीक है, तो ये आरपी मतलब पेयर, रजिस्टर का पेयर प्लस एचएल पेयर का, और इसको फिर आप एचएल पेयर में ऐड करोगे। ठीक है, एक्यूमुलेटर में नहीं करोगे। ठीक है, तो जो रजिस्टर पेयर प्लस एचएल पेयर का कंटेंट को ऐड करना है, और किसमें ऐड करना है, यहां पर वापस एचएल पेयर में ऐड करना है। ठीक है, ये एक बिट 1 बाइट का है और रजिस्टर एड्रेसिंग है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है डैड बी, ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो देखो इसमें क्या है, B का मतलब है यहां पर B और C, ये दोनों, इन दोनों को आप किससे ऐड करना है, HL पेयर के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा BC का कंटेंट प्लस HL का कंटेंट आपको किसमें देना है, वापस HL में देना है।
ठीक है। तो BC में कितना रखा हुआ है 47 और यहाँ क्या रखा हुआ है 20, यहाँ रखा है C2 और यहाँ रखा है 0। तो इनको आपको ऐड करना, ठीक है। तो 0 to 2, 2 to 2 ये हो जाएगा 9 और C plus 4 कितना होगा C, B, E और F। ये हो जाएगा 0, 1, 0, 0 और C होता है 12, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 जाएगा 0 और ये 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरीके का आ जाएगा। तो यहाँ 0 आएगा और एक कैरी 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0, 9 और ये हो जाएगा वैसे रहेगा 47 और 20, ये हो जाएगा C2 और 0 2 हो जाएगा 0, 9 एंड 2, ठीक है। आपको क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है और इसका आंसर SL पेयर में करना है। अब देखो यहाँ पर कैरी आया हुआ तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। D7 है 0 तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। बाकी सब वैसे रहेंगे और वो बाकी और पेयर के लिए। तो ये हो गया आपके ऐड ऑपरेशन, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे भेज दो, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में।